रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। ना कि वहाँ का बदला एक दूसरे देश का बदला अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना। मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी मंदिर बन रहे हैं। गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, ये सोचिए में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना। ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो क्या हो गया। तमाम लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई खबर सुनी हो या कोई न्यूज़ सुनी हो? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं। और वो ठीक है, आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है, प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज्म की आपने बात की है, तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स। जबरदस्त खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठे हों, जहाँ पे एक हिंदू बैठा हो, जहाँ पे एक ईसाई बैठा हो, यहाँ पे एक मुस्लिम बैठा हो, और वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दरमियान एक भाईचारा है जो कि इंडिया करता है। अगर उन्होंने एक मुसलमान लड़की से भजन गवाया तो वो क्यों गवाया? वो सिर्फ ये शो कराने के लिए। अगर वो मतलब उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड भी एक दिया है, तो वो उन्होंने क्यों दिया? वो दिखाने के लिए कि सारे जो बराबर हैं, यानी कि हिंदू के प्रेसिडेंट 2-3 दफा मुस्लिम रह चुके हैं। हाँ, वो दिखाने के लिए कि हम सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कल्चर नहीं है, हम सब एक हैं। आप जंग लड़ दी है ना आपने, एजुकेशन पे लड़े, टेक्नोलॉजी पे लड़े, स्ट्रक्चर सिस्टम पे लड़े, आप फूड सिस्टम पे लड़े, आप हेल्थ सिस्टम पे लड़े। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बोला था कि भाई अगर आपने जंग पाकिस्तान ने लड़नी है, आओ लड़ो, हमारे से मुकाबला करो, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, गुर्बत को खत्म करने में। बात ठीक है, और ठीक है, ये उन्होंने बात ठीक कही, ठीक है, बिल्कुल। सभी को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, राम मंदिर को लेकर पाकिस्तानी में बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। दोस्तों, हमारा राम मंदिर इतना सुंदर बनाया गया है कि पाकिस्तान ऐसे देखना नहीं चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखिए, क्या रिएक्शन है राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तान का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए देखते हैं आखिर क्या रिएक्शन है पाकिस्तान का राम मंदिर के ऊपर। पाकिस्तान में कोई मस्जिद बनती है, मंदिर बनता है, या इंडिया में जैसे भी मंदिर बना है, उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया है, आप क्या कहते हैं? मंदिर बनना ठीक है और फिर टेक्नोलॉजी? देखें, ये मंदिर बनने वाली जो बात है, उनकी मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीज़ों को आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। रीज़न ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। वो तो खुशकिस्मती से हम मुसलमान पैदा हो गए हैं, ठीक है, अदरवाइज मुसलमानों वाले मामलात हमारे अंदर कम ही है। ठीक है ना, हम लोग आराम परस्त हैं, सुस्त हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एक अपना काम किसी और पे रख देते हैं कि वो करेगा तो मुझे बेनिफिट ठीक है, या अपनी खामियां किसी पे डाल देते हैं कि वो गलत है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, मजहब आप तो आलमे दीन है, आलमे दीन है। जी हाँ,
जी जी सिर्फ दीन मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं है, ये बात ठीक याद है। रखें। मस्जिद में और मदरसे में हमारा जाने का मेन मकसद ये होता है कि ये दुनियावी जो ज़िंदगी है हाँ और ये जो हम दुनियावी काम कर रहे हैं इसके अंदर भी दीन को लाया जाए। हम ना बात करेंगे, लेट्स सपोज हम नहीं बात करते, इंडिया की बात नहीं, क्या पूरी दुनिया नहीं इस टाइम बात कर रही? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस टाइम आई थिंक आप ट्विटर को ओपन करते हैं, आप ट्रेंडिंग को देखते हैं, इंडिया 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 भरा पड़ा हुआ है इंडिया हर ठीक जगह पे। है। वो क्यों है, हम क्यों नहीं उसकी है? रीजन पता क्या बताते हैं हमें? जब मैं किसी से पूछता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से या किसी से भी, वो कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है तो वो ट्रेंड बना देते हैं। देखें जी, मंदिर उन्होंने बना लिया, अच्छा तो वो मंदिर नहीं मकसद ये है टेक्नोलॉजी यूज की, हाँ, कि टेक्नोलॉजी वो मजहब में भी अपने आप को लेके चल रहे हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में मकसद ये है बात मेरे करने ख्याल में यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ। शायद इंडिया से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मंदिर बन रहे हैं। गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? टैक्स नहीं दे रहा। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने, तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ पे। तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। मंदिर की जगह अगर मस्जिद बनाकर कब्जा की जगह पे नमाज नहीं वो होती। तो जगह भी हराम है, वो तो मुसलमानों के साथ जुल्म आज भी देख लें, माइनॉरिटीज के साथ इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म होता तो 27 करोड़ मुसलमान कहाँ आते? यही मेरा अक्सर सवाल रहता है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पे रहने पे, मींस उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह का कर रहा है। उनको इस तरह का मौका नहीं दिया जाता कि वो किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। दात है उनकी ट्रेड है बहुत बड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अमेरिका क्यों नहीं कुछ कहता इंडिया को? उसकी वजह ये है, अमेरिका को चाइना के खिलाफ इंडिया को लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके क्यों अच्छे रहे हम भी? खाली वही हम भी वो अच्छे रहे, वो हमारे साथ जुल्म करते रहे। हमने अच्छे ही रहना जी, हम नहीं अच्छे ही रहना जी, यही कहते रहे हम। हमारा दीन कहता है कि कोई आपको आके दिखाए, उसको उंगली दिखाओ। मैं जिहाद किस लिए है? जिहाद करो, मारो उनको जो आपका कोई घर गिरा दे, तो आप खामोश रहेंगी कि नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, हमारा घर गिरा दिया, हमने इनका घर नहीं गिराना। वहाँ के मुसलमान की तहकीक। अब ये कि दोबारा से ये तो नहीं हो सकता कि कोई मुसलमानों की कोई जमात जो हमला करके इस मंदिर को मतलब गिरा दे और जगह मस्जिद तमीर, वही फिर फसाद चलता रहेगा सारी जिंदगी भर। उन्होंने पता क्या किया? बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश हुई थी ना, बाबरी मस्जिद से ज्यादा रकबा उन्होंने दिया और वहाँ पर बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ भी वहाँ रखा गया है और बड़ी जबरदस्त वो मस्जिद है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर अच्छा आप भी मुसलमान माँ, आप ये बताओ क्यों किया? मैंने अगर खुद जवाब देना तो मैं आपको ऑन द कैमरा लाती ना मेरे भाई। मैंने अगर जवाब देना, नहीं रुके, मैंने जवाब देना हो तो मैं आपको ऑन द कैमरा नहीं गलत मैं अकेली खड़ी होकर फिर प्रोग्राम कर लेती हूँ। मैं अकेली खड़ी होकर फिर प्रोग्राम कर लेती हूँ, मुझे तो पब्लिक की राय चाहिए ना मेरे भाई। पब्लिक की राय नहीं, आप सवाल वैसा करेंगे जिसका जवाब भी किसी के पास भी नहीं होगा। किसी के पास क्यों नहीं होगा? क्यों? वो ये आपकी क्या दिल की मर्जी, जो मर्जी कर रही है, मैं कैसे भी मनाएंगे। और जो मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। हाँ तो वो तो उन्होंने देनी है, बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैन है। देखें अब मेरी वहाँ पे 2-3 मिलें हो, शुगर मिले हो, इसके अलावा मेरा बहुत बड़ा कारोबार हो हिंदुस्तान में और वो डॉलर मुझे मिलते हो, हैं जी, तो मैं मुबारकबाद तो दूंगा ना।